पहली मुलाकात। आखिरी बेंच की शुरुआत स्कूल का पहला दिन था। नई क्लास, नए चेहरे और दिल में हल्की सी घबराहट। रिया, जो हमेशा शांत और शर्मीली रहती थी, धीरे धीरे अपनी क्लास में दाखिल हुई। उसकी आंखों में डर था, नए दोस्तों का, नए माहौल का। पूरी क्लास लगभग भर चुकी थी। आगे की सारी सीटें भरी हुई थीं। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया, तुम पीछे वाली आखिरी बेंच पर बैठ जाओ। रिया ने नजर उठाकर देखा। आखिरी बेंच पर एक लड़का बैठा था, आरव, क्लास का सबसे शरारती लड़का। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान, जैसे उसे पहले से पता हो कि यह मुलाकात खास होने वाली है। रिया धीरे धीरे वहां जाकर बैठ गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे लगा शायद ये लड़का उसे परेशान करेगा, लेकिन जैसे ही वह बैठी, आरव ने अपनी किताब उसकी तरफ बढ़ाई और मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत, मैं इतना भी बुरा नहीं हूं। रिया पहली बार हल्का सा मुस्कुराई। उस दिन क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे, लेकिन आखिरी बेंच पर एक नई कहानी लिखी जा रही थी। आरव बीच बीच में रिया की मदद करता, उसे स्कूल के बारे में बताता और उसकी घबराहट कम करने की कोशिश करता। रिया को महसूस हुआ कि जिस लड़के को सब शरारती समझते हैं, उसके दिल में कहीं ना कहीं बहुत अपनापन है। उसे क्या पता था, स्कूल की आखिरी बेंच पर शुरू हुई ये छोटी सी मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहला प्यार बनने वाली थी। दिन बीतने लगे और स्कूल की आखिरी बेंच अब रिया के लिए सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि उसकी दुनिया बन गई थी। आरव की शरारतें अब रिया को परेशान नहीं करती थीं, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कान ले आती थीं। कभी वह उसकी पेन छुपा देता, तो कभी नोटबुक में छोटे छोटे मजेदार मैसेज लिख देता। रिया अक्सर गुस्सा होने का नाटक करती, लेकिन उसके दिल को आरव की ये मासूम हरकतें अच्छी लगने लगी थीं। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। लंच ब्रेक में साथ बैठना, एक दूसरे के टिफिन शेयर करना, होमवर्क में मदद करना, ये छोटी छोटी बातें उनके रिश्ते को खास बना रही थीं। जब भी टीचर रिया से कोई मुश्किल सवाल पूछते, आरव चुपके से उसकी मदद कर देता। और जब आरव शरारतों की वजह से डांट खाता, तो रिया का दिल भी उदास हो जाता। पूरी क्लास को उनकी दोस्ती दिखने लगी थी। दोस्त उन्हें चिढ़ाते भी थे, लेकिन दोनों हमेशा मुस्कुराकर बात टाल देते। पर उनके दिलों में कुछ बदल रहा था। रिया अब आरव के बिना स्कूल की कल्पना भी नहीं कर पाती थी, और आरव, उसकी हर सुबह सिर्फ रिया की मुस्कान देखने से शुरू होती थी। दोस्ती कब धीरे धीरे पहले प्यार में बदलने लगी, ये शायद उन्हें खुद भी महसूस नहीं हुआ। आखिरी बेंच पर बैठकर शुरू हुई वो मासूम दोस्ती अब दिल की सबसे खूबसूरत भावना बनती जा रही थी। समय के साथ उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया था। रिया और आरव अब सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं रहे थे, उनके दिलों में एक दूसरे के लिए कुछ खास जगह बन चुकी थी। रिया को अब आरव की हर छोटी बात मायने रखने लगी थी। अगर वो एक दिन स्कूल नहीं आता तो पूरी क्लास उसे अधूरी लगती। वहीं आरव, जो कभी किसी की परवाह नहीं करता था, अब रिया की एक मुस्कान के लिए कुछ भी कर सकता था। दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन कभी कह नहीं पाए। रिया के दिल में डर था, अगर उसने अपने जज्बात बता दिए और दोस्ती भी खो दी तो। और आरव, उसे लगता था कि शायद रिया उसके बारे में वैसा महसूस ही नहीं करती। इसलिए दोनों ने अपने प्यार को खामोशी में छुपाए रखा। कई बार ऐसा हुआ जब उनकी आंखें एक दूसरे से सवाल करती थीं, लेकिन होंठ हमेशा चुप रह जाते थे। स्कूल के गलियारों में साथ चलते हुए, आखिरी बेंच पर बैठकर मुस्कुराते हुए, दोनों का दिल बस यही चाहता था कि ये पल कभी खत्म ना हो। लेकिन वक्त रुकता नहीं। बोर्ड एग्जाम करीब आ रहे थे। पढ़ाई का दबाव, भविष्य की चिंता और बिछड़ने का डर, सब कुछ उनके बीच आ गया। वो चाहकर भी अपने दिल की बात नहीं कह पा। उनका पहला प्यार बेहद खूबसूरत था, लेकिन अधूरा, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरी मोहब्बत भी सिर्फ दिल में रह जाती है, शब्दों में नहीं। समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया था। जो स्कूल कभी उनकी हंसी, शरारतों और मासूम बातों से भरा रहता था, अब वहीं बोर्ड एग्जाम और विदाई की उदासी छाई हुई थी। फेयरवेल डे आ चुका था, स्कूल का आखिरी दिन। पूरी क्लास सज धज कर आई थी, हर चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उन मुस्कानों के पीछे बिछड़ने का दर्द भी छुपा था। रिया आखिरी बार अपनी उसी आखिरी बेंच पर बैठी थी, जहां उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बसे थे। उसने धीरे से अपनी उंगलियों से बेंच को छुआ, मानो उन यादों को हमेशा के लिए महसूस कर लेना चाहती। आरव उसके पास आया। आज उसकी शरारती मुस्कान भी थोड़ी फीकी थी, क्योंकि कभी कभी जज्बात इतने गहरे होते हैं कि शब्द छोटे पड़ जाते हैं। आरव ने रिया को एक छोटा सा गिफ्ट दिया, एक पेन जिस पर लिखा था, तुम्हारे बिना आखिरी बेंच अधूरी रहेगी। रिया की आंखें नम हो। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन दिल टूट रहा था। वो चाहती थी कि आज
बस आज अपने दिल की बात कह दे। लेकिन फिर वही डर और खामोशी जीत गई। फेयरवेल खत्म हुआ, सब अपने अपने रास्तों पर बढ़ने लगे। रिया ने आखिरी बार मुड़कर आरव को देखा, वो भी उसे ही देख रहा था। लेकिन इस बार ना कोई शरारत थी, ना कोई मजाक, सिर्फ अधूरा प्यार और बिछड़ने का दर्द था। उस दिन स्कूल खत्म हुआ और साथ ही आखिरी बेंच पर शुरू हुई उनकी मासूम प्रेम कहानी भी अधूरी रह गई। स्कूल खत्म हुए कई साल बीत चुके थे, जिंदगी अब बदल चुकी थी। नई जिम्मेदारियां, नए लोग और नए रास्ते। लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, पहला प्यार और उससे जुड़ी यादें। रिया अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन स्कूल की आखिरी बेंच, आरव की मुस्कान और वो अधूरी कहानी आज भी उसके दिल के किसी कोने में जिंदा थी। एक दिन स्कूल रियूनियन का निमंत्रण आया। रिया का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। क्या आरव भी आएगा? क्या सालों बाद वो फिर मिलेगा? रियूनियन के दिन वही पुराना स्कूल, वही क्लासरूम, वही आखिरी बेंच, सब कुछ जैसे पुरानी यादों को फिर से जगा रहा था। रिया धीरे धीरे क्लास में दाखिल हुई और तभी उसकी नजर सामने खड़े एक चेहरे पर जाकर ठहर गई। वो आरव था। सालों बाद भी उसकी मुस्कान वैसी ही थी, बस अब उसमें थोड़ी परिपक्वता और अधूरी यादों की गहराई थी। दोनों कुछ पल एक दूसरे को बस देखते रहे, मानो वक्त वहीं रुक गया। आरव धीरे से मुस्कुराया और बोला, तुम आज भी आखिरी बेंच जैसी ही खास लगती हो। रिया की आंखें भर आईं। सालों की खामोशी जैसे एक पल में टूट गई। इस बार ना कोई डर था, ना बिछड़ने की मजबूरी, बस दो दिल थे जो शायद अब अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए फिर मिले थे। क्योंकि सच्चा पहला प्यार अगर किस्मत में हो तो कभी पूरी तरह खोता नहीं।